ಮತದಾನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಮತವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಮತದಾನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಮತ ಯುವರ್ ವೋಟ್, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। भारतीय मुसलमान जुल्म के निशाने पर क्यों? देश के मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारी, क्यों हर जगह दलित और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? क्यों फ़िरका परस्त ताकतें साजिशें रचा रहे हैं? आखिर ये कौन लोग हैं? क्या चाहते हैं? SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को प्लान के तहत इनकी जानों और मालों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर बीजापुर के स्टार फंक्शन हॉल में एक चिंतन मंथन सभा का आयोजन उलमा कमेटी बीजापुर के ज़ेर एहतमाम बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा, राष्ट्रीय लिंगायत मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दानिशवराने कौम और मजहबी रहनुमाओं ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए देश का भविष्य हमारी एकता और समानता में होने पर जोर दिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, इंसानियत के क़वानीन बताए कि इंसान दुनिया में किस अंदाज से ज़िंदगी गुजारे। चुनांचे इंसानियत का एक सबसे बड़ा पैगाम अमन का है, सलामती का है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो हम मुसलमानों के मज़हब का नाम भी अल्लाह ने इस्लाम ही रखा, जिसमें सलामती की झलक होती है। गैर इंसानी आवाम से, गैर इंसानी तशद्दुद से, गैर इंसानी मामलात से, अफ़आल से इस्लाम पसंद नहीं करता है। बल्कि अगर कहीं पर ये आमाल हो रही हो, ये अफ़आल हो रही हो जो इंसानियत के खिलाफ में है, तो अल्लाह खुद भी और अपने नबियों के जरिए से इस बात का हमें हुक्म देता है कि हम वो अफराद जो ज़ुल्म का शिकार हैं, मज़लूम हैं, उनकी हिमायत में आ जाए, उनकी मदद में आ जाए, उनकी मदद करें। चुनांचे यहाँ मुसलमान भाई भी हैं और दूसरे और अफराद भी हैं। मुसलमान भाई इस हदीस को बार बार उन्होंने सुना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ालिम की भी मदद करो, मज़लूम की भी मदद करो। मैं मतलब बता रहा हूँ, ज़ालिम की भी मदद करो, मज़लूम की भी मदद करो। पूछा गया कि मज़लूम की मदद को समझ में आती है, ज़ालिम की कैसी मदद करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ालिम को जुल्म से रोकना तो उसके लिए मदद करें। इस हालात से और जिस अहवाल से हम गुजर रहे हैं वो हमारे लिए और आगे आने वाली हमारी नस्ल के लिए बहुत ही ख़तरनाक और संगीन। अगर इसी तरह हम ख्वाब गफलत में, ख्वाब खरगोश में सोए रहे और आज हमने अपनी हिकमत अमली तैयार न की, हमने अपने अकाबिरीन का दामन न थामा, अगर आज हमने अपने अकाबिरीन और अपने बड़ों के बताए हुए रास्ते को इख्तियार न किया, तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैं ये डंके की चोट बताना चाहता हूँ। मैं चैलेंज के साथ ये कह रहा हूँ कि आगे आने वाली नस्ल इस हिंदुस्तान के अंदर उसकी अमन का, उसकी सलामती का कोई भी गारंटी नहीं दे सकती।
जो आगे आने वाले जो हालात हैं, जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, ये हालात हमारे लिए काफ़ी ख़राब हैं। और अगर इसी तरह हम अपने हिंदुस्तान में हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो गवर्नमेंट है, इसको इसी तरह चलने देंगे, उनके सामने आवाज़ ना उठाएंगे, उनके खिलाफ ना बोलेंगे और वो जो चाहे मनमानी अपनी करती रहेंगे, तो फिर मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ऐसे हालात में हमारे लिए यहाँ जीना दूभर हो जाएगा। अंग्रेजों की गुलामी के अंदर जब मुसलमान थे, जब हिंदुस्तान के पूरे लोग थे, हमारे SC/ST के लोग थे, मजलूम तबकात के लोग थे, OBC के लोग थे, माइनॉरिटीज के लोग थे, जब इन लोगों ने देखा कि अंग्रेज हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, सबसे ज्यादा हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो इन लोगों ने यकजान होकर, इन लोगों ने हर चीज को पसे पुष्ट डाल दिया, अपने आपसी रंजिशों को पसे पुष्ट डाल दिया, अपने आपसी इख्तिलाफात को भुलाकर एक हो गए और एक होकर तमाम लोगों ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में एक अहम किरदार अदा किया, जिसकी बदौलत आज हमारा ये हिंदुस्तान आज़ाद है और हम अमन की और चैन की सांस ले रहे हैं। मगर आजकल के जो हालात हैं और आगे जो आने वाले हालात हैं, अगर इसी तरह हम सोए रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमें भी इसी तरह असल में हमारे जो मुल्क है, हमारे भारत के अंदर जो हालात और साजिशें हो रही है, कुछ मजलूम तबकात के अंदर जो साजिशें हो रही है, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, SC/ST लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, OBC लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इनके खिलाफ हमें आवाज उठाना है और एक लाए अमल तैयार करना है, एक तदबीर करना है। जो लोग, चंद लोग हैं, 3-4% लोग हैं जो हिंदुस्तान में हमारे भारत के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए इसी तरह ये पूरे दुनिया का भी निज़ाम चल रहा है। पूरे दुनिया के निज़ाम के ऊपर 5 लोगों की कमेटी बनी हुई है, जो यहूदी कमेटी है, ज्यूज की कमेटी है, 5 लोगों की कमेटी बनी हुई है। वही कमेटी पूरे दुनिया का निज़ाम चलाती है और यही कमेटी हमारे मुल्क का भी निज़ाम चलाती है, हमारी RBI का भी वही निज़ाम चलाती है, हमारी गवर्नमेंट का भी वही निज़ाम चलाती है और इसी तरह वो पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत करती है और वो अपना तसल्लुत कायम रखना चाहती है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर और हमारे भारत के अंदर भी यही कौम और यही किस्म के और उनके जो पिल्ले होते हैं, उनकी जो कठपुतली होती है, हमारे मुल्क के ऊपर भी हुकूमत करना चाहते हैं और वो लोग भी चंद गिने चुने लोग हैं और अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो आगे बातें आएगी उनको हम गौर से सुने और आगे आने वाली हमारी नस्ल के लिए अमन का सामान इख्तियार करें। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। मतदान ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಮತವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ। ನಮ್ಮ ಮತದಾನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು, ಬನ್ನಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಮತ ಯುವರ್ ವೋಟ್, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3. ಫಾರ್ಮಲ್, ಕ್ಯಾಜುವಲ್, ವಿಂಟರ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ 299, 399, 499. ಇದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಬೈ 1 ಗೆಟ್ 1 ಫ್ರೀ. ಇದು ಆಫರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಕಾಟನ್ ಸಾರೀಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಸಾರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಥಳ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್, ನಿಯರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಟೆಂಪಲ್, ಬಿಸೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಗುರುಕುಲ್ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ್. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 7030170909. न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए YouTube में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।